मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाथ में कफन आक्रोश के बड़े कदम, आक्रोश के बड़े कदम। नहीं माँ, आप तो कुछ नहीं करेंगी। हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? बेटा, बेटा, हम आपको आखिरी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अमृता, इस नागमणि की रक्षा कीजिएगा। देखिए, ये किसी गलत इंसान के हाथ में ना जा पाए, क्योंकि ये नागमणि हमारे परिवार, नागलोक की धरोहर है। आप नागमणि की रक्षा करें, ये हमारी अंतिम इच्छा है। आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हम इस बलि की रक्षा करेंगे। आपकी जीती रही बेटी। हम जानते हैं कि आपका दिल परेशान होता है, लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रुद्रा, ये सब क्या हो गया? सब खत्म हो गया। मेरा बच्चा, हम आपको ठीक कर देंगे माँ। हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? आपने जो कुछ भी किया है दादी साहब, आप उसे कभी नहीं भूल सके। आप हमारी बात की कातिल है। ये बात आज की तरह हमेशा हमारे दिल में चुभती रहेगी। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। त्रिवेणी, मैं नागों का पीतर देवता तुम्हें श्राप देता हूँ। एक इच्छाधारी नागिन की हत्या करने के अपराध के कारण तुम्हारी सारी पूजा, सारे जाप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तुम फिर से एक नागिन बन जाओगी। नहीं, ऐसा मत करिए, वरना हमारे जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाएगी। हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। ये नागरानी की हत्या करने से पहले सोचना था। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें नागिन बनना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। अब तुम इच्छाधारी नागिन हो त्रिवेणी। तुम्हें नागलोक जाकर नाग देवता का आशीर्वाद देना होगा। हमारे बेटे की लाश सामने पड़ी है, इनका क्रियाक्रम करने का वक्त तो दीजिए।
तो रुद्र काका साहब को अपना बदला पूरा किया। लेकिन आपने हमारी निर्दोष मां अपराध किया है और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। यही प्रतीक्षा करो। नागदेव, हमारे बेटे का शरीर कहाँ है? अगर उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। चिंता मत करो त्रिवेणी, नागलोक के विधान पूर्ण होने के पश्चात आपको आपके बेटे का शरीर मिल जाएगा। धर्म पाप पुण्य मोक्ष भोग अर्थ अनर्थ स्वार्थ ही संसार है, स्वार्थ ही संसार है, स्वार्थ ही संसार है। शस्त्र शास्त्र शस्त्र शस्त्र श्वेत शाम निष्ठ निष्ठ। दादी साहब, हमने रुद्र काका साहब की जान इसलिए क्योंकि वो अपराधी। लेकिन हमारी माँ उनकी हत्या आपने क्यों की? जो हुआ वो भाग्य का लिखा था, फिर ये शिकायत क्यों? क्योंकि हमने फिर से एक बार अपनी माँ खो दी और हमने अपना बेटा खोया है। दादी साहब, आपका बेटा अपराधी था, लेकिन हमारी माँ वो तो बेगुनाह थी। उन्हें एक गुनाहगार बेटी के कर्मों की सजा मिली। आपने जो किया था हम उसे कभी नहीं। शांत हो जाओ अमृता। आप हमारी नागरानी का अपमान कर रहे हैं। ये तो त्रिवेणी है, ये तो नागरानी के हत्यारे हैं। जानते हैं, नागलोक के नियमों के अनुसार जो नागिन नागरानी की हत्या करती है वही नागरानी के पद की असली हकदार होती है। दादी साहब नागरानी नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हमारी माँ की जगह कभी नहीं। अमृता, तुम नागलोक के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। त्रिवेणी ने नागरानी की हत्या की है, इसलिए आज से यही नागरानी है और इस सिंहासन के असली हकदार। लेकिन नागदेव, बस अमृता, बस। नियम होते हैं। वैसे भी हमारे पास समय कम है। हमें त्रिवेणी को नागरानी के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए पावन संस्कार भी कर दो। नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की। हमारे बेटे का शरीर भूल जाओ। इस समय आप नागरानी हैं और पूजा और समारोह के समाप्त होने से पहले आप कहीं नहीं जा सकती। नागदेव, एक बेटे का मृत शरीर पड़ा हो तो माँ उत्सव कैसे मना सकती है? हमें जाने दीजिए नागदेव, हमारे बेटे का शरीर हमें दे दीजिए। हम उनका अंतिम संस्कार करके जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर आप जो कहेंगे हम करेंगे। इस वक्त एक नागिन के कर्तव्य को कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि एक नागिन के सीने में भी मां का दिल धड़कता है। उस मां के दर्द को समझिए, उसके दुख को जानिए नागदेव। एक मां की फरियाद है। ठीक है, हमें आपकी फरियाद कबूल है। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति। घर पे किसी को बताइएगा नहीं कि हम आपको यहाँ जंगल में ठीक है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आपकी उम्र में हम भी यही क्या करते, हम भी यही क्या करते। त्रिवेणी, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब वक्त आ गया है नागलोक चलने का। अमृता, एक इच्छाधारी नागिन होकर तुमने तो अपना बदला ले लिया। अब एक माँ के ममता के बदले की बारी है, जिसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तैयार हो जाओ अमृता, एक नई जंग के लिए, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना एक माँ से होगा। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च वयस्नानाय गृह्यताम्। वयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्। समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्।
चाहे आप परछाई से ही, लेकिन आपको सामने देखकर एक माँ को कितना सुकून पहुंचा है। मेरे साईनाथ ने भेजा है तुम्हें। हमें किसी ने भेजा नहीं है माँ, भेजा नहीं है। हम खुद आए, हम खुद आए। हमें नागमणि चाहिए, हमें नागमणि चाहिए, ताकि हम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएं। लेकिन ऐसा हो न सका, ऐसा हो न सका। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी और अंतिम इच्छा आप पूरी करें। वो नागमणि आप हासिल करें। इसी से हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। हमारी अंतिम इच्छा को याद रखना माँ साहब, याद रखना। सुभद्रा, सुभद्रा, आपकी आत्मा की शांति के लिए हम नागमणि हासिल करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे। अब हम नागरानी हैं, नागरानी हैं, इसलिए नागमणि के हकदार भी हम ही हैं, हम ही हैं। रुद्र बेटा, रुद्र बेटा, हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने की मंजिल तक पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। ये क्या? नागमणि की सुरक्षा के लिए कोई रक्षक नहीं? नागमणि नहीं, नागमणि नहीं, नागमणि। नागलोक में, नागलोक में, नागलोक में नागमणि नहीं है। नागमणि। दादी साहब, दादी साहब। नागमणि यहाँ नहीं, नागमणि, क्योंकि नागमणि नागमणि हमें दे दो अमृता, हमें दे दो अमृता। नागरानी होने के नाते उसके असली हकदार हम हैं। आप नागरानी नहीं, आप नागरानी नहीं, नागरानी की हत्यारे, नागरानी की हत्यारे। आपके हाथ एक बेगुनाह के खून से रंगे हुए और पवित्र मणि, और पवित्र हम किसी अपवित्र हाथों में नहीं सौंपते। मणि तो हम आपसे लेके रहेंगे अमृता, लेके रहेंगे। मरती हुई माँ को हमने वचन दिया कि नागमणि की सुरक्षा हम हमेशा करेंगे। नागमणि तो हम आपको किसी भी हाल में नहीं। हमारी जिंदगी के बस दो ही मकसद, एक अर्जुन का प्यार, और दूसरा मणि की सुरक्षा।